ये मदनी साहब आरएसएस की गोद में बैठकर बयान दे रहे हैं। आरएसएस बयान दिलवा रहा है। हिजाब का मुद्दा था, कर्नाटक का सवाल था। 40 करोड़ मुसलमान देश में हैं। अगर 10 रुपए प्रतिदिन निकालेंगे 300 रुपया महीना होगा, 12,000 करोड़ रुपया होगा, कोई हिजाब का मुद्दा नहीं होगा। उसी समय 5 लाख क्यों दिए? और जब रामलीला मैदान में ये धार्मिक आयोजन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपको धार्मिक आयोजन करने हैं, इस्लाम का प्रचार प्रसार कीजिए। जिस तरीके से कहते हैं हम भाईचारे की बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हिंदुओं का अपमान किया गया। आप इसको ये सारे धर्म गुरु संतों को वहाँ पर बुलाया गया, उनको बेइज्जत किया गया। हिंदू साधु संत कहाँ रहते हैं भाई? इनको भेज दीजिए कश्मीर में, भेज दीजिए जम्मू में। इतनी तकलीफ भाई है हिंदुओं से आपको? हमको नहीं तकलीफ है, हमको तो तकलीफ इस बात का है कि जिस तरीके से रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर माँ सीता का अपहरण किया था। अगर रावण अपने परंपरागत वेशभूषा में जाता तो माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता। क्या आप कहेंगे मौलाना मजनी माफी मांगे? क्या आप कहेंगे मौलाना? मैं क्या कह रहा हूँ, जो वहाँ आयोजन करता है क्या मदनी को माफी मांगे? अरे भाई सुन तो लो, क्या मदनी को माफी मांगे? मैं क्या कह रहा हूँ, बोलिए ना। मैं सारे धर्म गुरुओं का काम अपने अपने धर्म का प्रचार करना है। हाँ। चाहे वो मदनी जी हो या लोकेश जैन जी हो या कालीचरण हो या यति नरसिम्हानंद हो, ये जो धनर्गल बयान देते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्क्रिप्ट लिखी हुई आधार पर बयान देते हैं। मौलाना मदनी, अरशद मदनी, महमूद मदनी माफी मांगे? मैं कह रहा हूँ जितने ये देश के बोलिए ना, सुनने रहे यार, सुनने रहे। वो कह रहे माफी मांगे। महात्मा गांधी को गाली दिया, कालीचरण माफी मांगे, बोलो माफी। जबरदस्ती। अब बागेश्वर वाले बाबा साहब हिंदू राष्ट्र की बात कह रहे हैं। बागेश्वर बोलिए ना, बोलिए ना। अरशद मदनी माफी? अरे सुन रहे हैं, महमूद मदनी माफी? मैं कह रहा हूँ बागेश्वर धाम, सुन नहीं रहे यार, मैं क्या कह रहा हूँ, बागेश्वर वाले बाबा को कह रहे फंडिंग रुक जाएगी। अरे यार पंकज जी की फंडिंग रुक जाएगी। अरे सुन तो लो बेशर्मो, डर लग रहा है, तो लो, डर लग रहा है बोलने में। तो बोल लो, खुद ही बोल लो, बोल लो, भौंक लो इसमें अपने आप। जब बात पूछ रहे हो चलेंगे पाकिस्तान अपमान हुआ, बोलेंगे पंकज जी? कोई हिंदुओं का अपमान नहीं हुआ। ये मौलाना मदनी ने सही किया। मौलाना मदनी के साथ मिलकर जो आरएसएस भाजपा ने, अरे माफी मांगे ना आरएसएस भाजपा ने, किसने परमिशन दी थी मैदान की? अरे रामलीला मैदान का किराया किसने दिया? रामलीला मैदान में किसने आयोजन करवाया? क्या कर रही थी दिल्ली पुलिस? क्या कर रहा था होम मिनिस्ट्री? क्या कर रहे थे अमित शाह जी? मुद्रा गा रहे थे? किसने करवाया? ये काम धार्मिक स्थानों का काम था। जानबूझकर इस तरीके का बयान दिया गया ताकि अडानी के फ्रॉड पर पर्दा ढक जाए। दिल्ली में मेयर का चुनाव नहीं हो रहा, एक बात बताओ, उस पर बात आप नहीं पूछ रहे कि एक चुनी हुई पार्टी को आखिर मेयर चुनने का अधिकार कैसे नहीं है? आप उस पर बात नहीं करेंगे। आप जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडितों की बात ना करेंगे, आप वहाँ के सिख कम्युनिटी की बात ना करेंगे। आप देश भर में जहाँ जहाँ जो है पंकज जी का जो हिंदू है प्रति जो जिस तरीके का इनका एजेंडा है और जो मुसलमानों के प्रति जो एजेंडा वो सामने आ गया। क्या सामने आ गया? क्या सामने आ गया? मदनी से इतना प्यार क्यों है? हिंदू अपमान हुआ, बोलिए ना खुल के कि हिंदू अपमान हुआ। माने हमारे हिंदू भाई की दुकानें उजारी जा रही है नई बस्ती जम्मू में, हम उसकी आवाज ना उठाएं? हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों की जान पर गोली खा खा कर नौकरी करते हैं, उनकी वेतन बंद हो गए 8 महीने से, आज 281वां दिन है, तो हम उसकी सवाल ना करें? इस्लाम सबसे भाई सुन लो यार, इस्लाम पुराना मैं क्या कह रहा हूँ, क्या मानते हैं? सबसे पुराना इंसान यही। अरे सुनने रहे, सनातन सबसे पुराना है। पंकज किसे मानते हैं? सुन तो लो, सनातन इंसान सुनने रहे, इंसान सबसे पुराना है। जब पाषाण काल में भी इंसान था। धीरे धीरे धर्म एक सभ्यता है, धर्म जीवन। अल्लाह ओम एक है। अरे सुन लो, अल्लाह ओम एक है। हम तो कहते हैं सारे भगवान एक हैं, और हम जिस बिहार से आते हैं वहाँ सभी धर्म के भगवान जन्म लिए। गौतम बुद्ध की ज्ञानस्थली है बिहार, भगवान महावीर की जन्मस्थली है बिहार, माँ सीता की जन्मस्थली है बिहार। वहाँ इस्लाम की उत्पत्ति भारत से हुई। अरे सुन दो यार, ये चीजें बहस का चीज आपके नजर में आ रहा, लेकिन आप अडानी फ्रॉड पर बात नहीं कर रहे हैं। अडानी इतना बड़ा अमीर कैसे बना? जांच होगी ना। फिर कौन जांच करेगा? कौन करेगा? इसीलिए तो ये बहस करते हो आप। मीडिया वाले देश के आतंकवादियों से भी ज्यादा गए गुजरे हो। अरे फिर बात, अरे आप पत्रकार हो, आतंकवादी हो? पत्रकार इसलिए नहीं, आतंकवादी हो। आपको डर, आप पूछो ना, आपको डर लग रहा है जम्मू में? आपको डर, अरे आपको डर लग उजारी जा रही है उसके? अरे बोल रहा माइक अपनी तरफ करके नहीं, आप पूछो ना, आप बोलो ना, फिर क्यों ना बोल रहे? वाह कमाल करते हो यार, मुजरागिरी करते हो, घाघरा चोली। सवाल पूछ रहे हैं, सवाल मैं क्या पूछ रहा हूँ, जितने ये धर्म गुरु हैं जो धर्म के नाम पर एक साधु संत
ये कहता है किसी का गला काटने की बात, किसी धर्म विशेष के खिलाफ की बात, जो देश का संविधान है, देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष की बात करता है, देश का संविधान समतामूलक समाज की बात कहता है। ऐसे सभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो किसी धर्म विशेष पर आक्षेप करता है। तो क्या आपको लग रहा है मदनी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था? निश्चित तौर पर, चाहे वो कालीचरण हो या यति नरसिम्हानंद हो या मदनी जी हो, जिससे समाज में भावना आहत होती हो, इस तरीके की बयान किसी भी आदमी को देने का अधिकार नहीं है। और यह सरासरी होम मिनिस्ट्री की गलती है कि रामलीला मैदान जैसे जगहों पर धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, जो देश में आपस में इंसान को इंसान से भेद करने की बात करता हो। देश में सारी मुद्दाएं हैं, देश में बेरोजगारी है, देश में महंगाई है। अभी अभी हाल का रिपोर्ट देखे होंगे, आटा महंगा हो गया, मसाला महंगा हो गया। अरे मोदी जी अनाज दे रहे हैं ना यार, 80 करोड़ लोग अनाज कौन दे रहे हैं? मोदी जी दे रहे हैं। मोदी जी के पापा हल जोत के आए थे। अरे भैया फ्री में दे रहे हैं। अरे सुन तो लो यार, मोदी जी मशरूम खाते हैं 80,000 का, वो देश की जनता के टैक्स के पैसों का है। मोदी जी 85,000 के प्लेन में चढ़ते हैं, उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए देश के 140 करोड़ आवाम की। एक चौका बर्तन करने वाली के बेटा मशरूम 80,000 के मशरूम खा रहे हैं। प्रधानमंत्री विदेश पैदल जाए। अरे ना, तो तुम चाहते हो कि 5 किलो गेहूं के लिए लाइन में लगा ले। अरे बेशर्मो सत्ता के दलालों, तुम पत्रकारों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया देश का। अडानी पर पूछो कि देश की सबसे बड़ी ईमानदारी का दम भरने वाली पार्टी अडानी के फ्रॉड पर क्यों नहीं सवाल करती है? बात करने चले पत्रकारिता करने। बताइए, इतनी कहानी आप सुना रहे हैं, इधर की उधर की, ये वो, क्या आप नहीं मानते मौलाना अरशद मदनी, महमूद मदनी ने गलती की, हिंदुओं की भावनाएं आहत की, उन्हें माफी मांगनी चाहिए? पंकज जी क्यों बच रहे हैं? मैं तो कहता हूं चाहे मोहन भागवत हो या मोहन भागवत नहीं है यार। सुन ना रहे, पहले बात सुनो, पहले काम की बात। हाँ। मोहन भागवत, आरएसएस के कार्यालयों पर अगर छापा पड़ा हाँ। और जांच हुई हाँ। तो पूरी की पूरी ये वही लोग हैं रामलीला मैदान के षड्यंत्रकारी। एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत फिर से, चूंकि इंटरनल रिपोर्ट आई है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के 100 से 150 सांसद चुनाव हारने जा रहे हैं। अच्छा, समझ लीजिए, हाँ। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आप कितने भाई बहन हो? 2 भाई। 2 भाई। हाँ। आपके पिताजी अगर आपको ही संपत्ति दे देंगे, आपके भाई को नहीं देंगे, ये अच्छा लगेगा? नहीं। क्यों लगेगा? नहीं लगेगा। हाँ। तो ये देश हमारी माँ है और यहाँ सत्ता में बैठे लोग देश का पिता है। तो निश्चित तौर पर जिसकी जितनी, मोदी जी को बाप मानते हैं। अरे सुन रहे, हम मान रहे हैं कि संदीप पात्रा मान रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ सुन तो लो पहले बात। तो देश के संसाधनों में जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जितना दलितों का है, जितना अगरों का है, जितना पिछड़ों का है, जितना हिंदू सिंह तो कहते थे पहला हक मुसलमानों का है देश के। अरे सुन रहा है, छोड़िए ना यार। नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं कि अडानी का है पहला हक? अरे कौन के नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं कि सिर्फ अडानी का है? अडानी का और नहीं बोल पाते हैं प्रधानमंत्री। इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, संसद नहीं चल रहा है, सड़कों पर लोग आवाज उठा रहे हैं, लोगों के फेसबुक बंद कर दिया जा रहा है, पूरा आरएसएस फेसबुक पर कब्जा है। ये आपको नहीं दिख रहा है कि फेसबुक पर अगर एक पोस्ट डाल दो, फेसबुक तुरंत उसको ब्लॉक कर देता है? आपको पता है कितने फेसबुक बंद हुए हैं? आपको पता है कि देश में कितनी समस्याएं हैं? आप जाके बिजनौर में देखो किस तरीके से दलित बच्चों के साथ पिटाई हुई है, जाति पूछकर पानी नहीं पीने दिया गया। आप उसकी बात नहीं करते, आप जम्मू कश्मीर की बात नहीं करते, आप लेह लद्दाख की बात नहीं करते। ले फिर ठीक है। पंकज जी से सारे सवाल पूछे, सारे जवाब दिए, मौलाना अरशद मदनी और महमूद मदनी को छोड़कर मैं सारे कह रहा हूं के जवाब आपने दिए। किसी भी धार्मिक गुरुओं को धर्म संसद लगाने की इजाजत सरकार कैसे दे सकती है? हमने कई धर्म संसद देखे हैं। धर्म संसद देश में नफरत फैलाने के लिए ही लगाई जाती है। कालीचरण ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अरे भाई सुन रहे हैं, आप जहां देखते हो, मैं क्या कह रहा हूं, मदनी ने सही कालीचरण ने क्या किया? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली दी, गलत किया। गलत किया ना? अब बोलो मदनी भी गलत किया, हाँ। मदनी जी को भी बोलो मदनी माफी मांगे। निश्चित तौर पर वो सभी लोग जिसकी भावना बातों से किसी भी समाज की भावनाएं आहत होती हो, चाहे वो आपकी भावना आहत हुई कि नहीं हुई, हिंदू का अपमान हुआ, मैं तो इनका लॉजिक समझता कि अभी जैसे जैसे 2024 नजदीक आएगा, डेली इस तरीके के बयान चलेंगे। माने जम्मू में नई बस्ती में दुकान उजारी जाए,
उससे देश के पत्रकारों का कोई आत्मा आहत नहीं होता है। महरौली में दुकान तोड़ दिए जाए, मकान तोड़ दिए जाए तो कोई भावना आहत नहीं होती। जोशीमठ उजाड़ दिया जाए, इसरो का फुटेज डिलीट कर दिया जाए, कोई भावना आहत नहीं होती। बेशर्मो, भावना आहत होती। बेरोजगारी से कोई भावना आहत नहीं होती, महंगाई से कोई भावना आहत नहीं होती। जो लोग रोटी पर नमक तेल प्याज खा सकते थे वो भी मिर्च महंगा हो गया। कहीं पंकज श्रीवास्तव ने हिंदू धर्म छोड़ तो नहीं दिया, आपकी भाषा से यही लग रहा है। देखिए, धर्म क्या है? धर्म एक सभ्यता है। इस्लाम कबूल कर लिया क्या? अरे सुन तो लो, कोई भी धर्म जाइएगा, धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है। धर्म की परिभाषा भूल गए ना? अरे सुन रहे हैं यार, को भूल गए? कैसे भूल गए? हिंदू अपमान हुआ। हमारा हिंदू धर्म में ये चीज है ही नहीं। आप वशिष्ठ जी को कभी धर्म संसद लगाते देखा? महर्षि वाल्मीकि को कभी आपने, भगवान वाल्मीकि बिहार से आते, कभी धर्म संसद लगाते देखा? कभी हिंदू खतरे में भाई है ना। अरे बिहार से थे विश्वामित्र। खतरे में है। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। आप समझो, करबला की लड़ाई कोई हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी। रामायण महाभारत कोई हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी। ये सत्ता की लड़ाई है। और ये भी जो धर्म संसद रामलीला मैदान से लेकर कहीं भी हो रहे, ये सत्ता की लड़ाई है और सत्ता पोषित है। क्या दावे के साथ कह सकते हैं 24 में मोदी जी आ रहे हैं? काहे सत्ता की लड़ाई है तो मोदी जी का तो साफ इंटरनल रिपोर्ट आ गया है। 100 से 150 सांसद इनके चुनाव हारने जा रहे हैं। और इसीलिए देश में नित्य नए प्रयोग जाति और धर्म के आधार पर होंगे। अगर देश में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। एक बात बताइए, मोदी जी अरे भाई सुन रहे, राहुल गांधी कितने, अरे साहब भाई सुन रहे, प्रधानमंत्री कितने पिछड़े और दलितों को जज बनाया गया। भाई सुन रहे, कितने पिछड़े दलितों को प्रोफेसर बनाया गया है। कितने दलित और पिछड़ों को आप उस पर बात ही नहीं करते। जो काबिल होगा उसी के तो बनाएंगे, ऐसे थोड़ी ना ढूंढ ढूंढ के। काबिल कौन है? रंजन गोगोई। काबिल कौन है? सुभाष चंद्रा। काबिल कौन है? अरे भाई काबिल कौन है? शुभेंदु अधिकारी। काबिल कौन है? असम का मुख्यमंत्री। बाकी सब नाकाबिल है। आप निकम्मे हो। अरे आप निकम्मे निठल्ले हो। हम अपने हिसाब की काबिलियत कौन है काबिल? अरे कौन है? राणे काबिल है? आप जिस काबिल है फिर बात, महाराष्ट्र में जो बना है अभी मुख्यमंत्री, उस पर CBI ईडी डेली छापा मारता था। वो नाकाबिल था, अब काबिल कैसे हो गया भाई?